नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेंद्र देसाई सूरत गुजरात से हरी आईवीएफ चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप सीरीज में पूरे 4 वीडियो अपलोड होगी, जिसमें पूरी आईवीएफ की डिटेल प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज के पहले वीडियो में हम समझेंगे स्टिम्युलेशन एंड काउंसलिंग। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो मित्रों, आईवीएफ की जो भी प्रक्रिया, पहले तो हम ये समझते हैं कि क्या है। जनरली जो भी स्त्री का बॉडी रहता है उसमें 3 चीज मेन रहते हैं: गर्भाशय की थैली, नली और अंडाशय। तो जो भी बच्चा पुरुष और स्त्री के बीच से मिलन से होता है वो नली में बनता है, जिसको अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो बच्चे का फर्टिलाइजेशन की जो भी प्रोसीजर है वो फीमेल की बॉडी के शरीर की नली में होती है। कुछ लेडीज में ऐसी दिक्कत आ सकती है कि जो भी ये फलन की प्रक्रिया, बच्चा बनने की प्रक्रिया, वो शरीर बना नहीं पाता है। तो ऐसे केस में आईवीएफ प्रक्रिया आशीर्वाद रूप है। आईवीएफ प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच को बार फलन करवाते हैं। यदि वो फलन कुदरती रूप से होता है तो उसको आईवीएफ बोलते हैं। यदि वो स्त्री बीज और पुरुष बीज का मशीन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें स्पेशल सुई से पुरुष बीज को स्त्री बीज के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है, उस प्रक्रिया को इक्सी बोलते हैं। तो आईवीएफ ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को गर्भ को बार बनाता है, जो 4 से 5 दिन का गर्भ होता है। बाद में वो बच्चे को आगे के विकास के लिए शरीर में प्रत्यारोपण किया जाता है और आगे का पोषण और विकास उसका गर्भाशय की थैली में नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह से होता है। तो आईवीएफ की जो भी प्रक्रिया रहता है उसमें सबसे पहले आता है काउंसलिंग एंड स्टिम्युलेशन। तो ये क्या है? तो सबसे पहले किसी कपल्स को पहले जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, किसी को बच्चा नहीं रुकता है, जो डॉक्टर की क्लिनिक पे आते हैं, तो सबसे पहला उनका कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन में सबसे पहले डॉक्टर चेक करके उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जरूरी कभी कभार हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, तो उनके रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलेक्टिन। कभी कभार कोई वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्रुप कौन सा है, खून के टके कितने हैं, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। और हस्बैंड के भी कुछ रिपोर्ट्स की जरूरत है, जिसमें सीमेन काउंट खास इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पर्म की संख्या कितनी है, उनके काउंट, मोटिलिटी, हलन चलनता और कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप और हस्बैंड के कोई ब्लड में इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब देखना जरूरी है। ये सब चीज देखने के बाद तय होता है कि दोनों का बॉडी कुदरती रूप से या फिर आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए सक्षम है या नहीं है। ये पूरे रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में जनरली लेडीज का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें गर्भाशय की थैली में कोई सूजन, गांठ या कोई दिक्कत है कि नहीं, वो पूरा चेक होता है। और बाद में डिसाइड होता है कि कौन सी प्रक्रिया से उनको आईवीएफ करना चाहिए और बजट तय होता है। जनरली जो भी आईवीएफ की प्रक्रिया है उसमें मासिक के दूसरे दिन पे इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं, यदि सब कुछ सही रहता है। खाली यही दिक्कत है कि वाइफ का जो भी शरीर है वो बच्चा नहीं बना पा रहा है, जिसको नॉर्मल आईवीएफ बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ ऐसे तो हेल्दी है, लेकिन वो शरीर बच्चा ही नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे केस में नॉर्मल आईवीएफ, सेल्फ आईवीएफ, दोनों के खुद के अंडे से भी बच्चे बना के वही बच्चे का प्रत्यारोपण करना संभवित है। और ऐसे केस में महावरी के दूसरे दिन से इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। जनरली करीबन 8 से 10 दिन के इंजेक्शन लेडीज को लगते हैं। वो 10 दिन के इंजेक्शन के बाद अंदरूनी जो भी स्त्री बीज है वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद एक फाइनल इंजेक्शन ट्रिगर लगता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे जो भी बीज है वो परिपक्व होते हैं। वो परिपक्व होने के बाद 35 आवर्स के बाद और 36 आवर के पहले सब बीज को बेहोश करके हॉस्पिटल में एडमिट करके निकाल दिया जाता है, जिनको पिकअप प्रक्रिया बोलते हैं। ये पूरी पिकअप प्रक्रिया और आगे के जो भी स्टेप है वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जानकारी मेडिकल के रिलेटेड, आईवीएफ के रिलेटेड जानकारी पाने के लिए अपने ग्रुप्स में शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।